नमस्ते। हाल ही में करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 आया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये इंडेक्स भारत के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पूरी कहानी बस इस एक नंबर से शुरू होती है, 91। 182 देशों में से 91। ये है 2025 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भारत की रैंक। पर इस नंबर का असली मतलब क्या है? अच्छा, उस रैंक को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये इंडेक्स आखिर मापता क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो सीपीआई है, ये हर एक रिश्वत या चोरी के केस को काउंट नहीं करता। नहीं, ये मापता है कि एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन के हिसाब से किसी देश में भ्रष्टाचार को लेकर धारणा क्या है, मतलब परसेप्शन क्या है। इसीलिए तो इसका नाम परसेप्शन इंडेक्स है। अब इसका जो स्केल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 स्कोर का मतलब है कि देश को बहुत ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है, और वहीं 100 का स्कोर मतलब देश बहुत ही साफ सुथरा है, एकदम क्लीन। तो भारत का स्कोर क्या है? 2025 के लिए भारत का स्कोर है 39, 100 में से। और ये स्कोर पिछले कुछ समय से लगभग यहीं पे अटका हुआ है, मतलब स्थिर है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम डिजिटलीकरण और न जाने कितने सुधारों की बात सुनते हैं, फिर भी भारत में करप्शन को लेकर जो धारणा है उसमें कोई खास सुधार क्यों नहीं दिख रहा? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुछ गहरी वजहें हैं, जैसे कि नौकरशाही में पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक दखलंदाजी, निगरानी करने वाली संस्थाओं का कमजोर होना और कानूनों को सबके लिए एक जैसा लागू न करना। मतलब रिपोर्ट कहती है कि भारत में करप्शन को कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा ही माना जाता है। एक तरह से धारणा बन गई है कि ये तो सिस्टम में ही रचा बसा है। और जाहिर है ये सोच गवर्नेंस से लेकर ट्रांसपेरेंसी तक हर चीज पर असर डालती है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ ठहरता है? तो देखिए, दुनिया भर में डेनमार्क टॉप पर है, मतलब उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिस्ट में सबसे नीचे साउथ सूडान और सोमालिया जैसे देश हैं। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत का 39 का स्कोर कहाँ है। हम डेनमार्क जैसे टॉप परफॉर्मर्स से तो काफी पीछे हैं, लेकिन सोमालिया जैसे देशों से जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उनसे बेहतर स्थिति में है। तो सवाल यह है कि इस परसेप्शन का, इस धारणा का असल में असर क्या पड़ता है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, आर्थिक तौर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब करप्शन की धारणा बनी रहती है तो विदेशी निवेशक पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर असर पड़ता है, देश की मार्केट इमेज खराब होती है और कुल मिलाकर आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो रास्ता क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को और मजबूती से लागू करना होगा, सरकारी खरीद फरोख्त जैसे मामलों में ज्यादा पारदर्शिता लानी होगी, जो निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं उन्हें और ज्यादा ताकत और आजादी देनी होगी, और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करनी होगी, मतलब कानून सबके लिए सख्ती से और बिना किसी भेदभाव के लागू हो। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत की ये जो 91वीं रैंक है वो एक साफ इशारा है। ये बताती है कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलने वाला। अगर वाकई में बदलाव लाना है तो भ्रष्टाचार की गहरी संस्थागत जड़ों पर वार करना होगा। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस धारणा को सच में बदलने के लिए क्या सिर्फ कुछ हिस्सों में सुधार करना काफी है, या फिर पूरे सिस्टम को ही जड़ से बदलना